नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कि देश पे जो उमड़ रहा है संकट के बादल, भारत के चारों तरफ जो भारत विरोधी ताकतें एकजुट हो गई है और जो भारत समर्थक ताकतों को कमज़ोर हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की शरण में आई है। वहाँ तख्ता पलट कर दिया भारत विरोधी ताकतों ने, मानवता विरोधी ताकतों ने, लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने तख्ता पलट कर दिया। और वहाँ ये हालत हो रखी है कि जिन मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो मांगों से शेख हसीना का कहीं दूर तक संबंध नहीं था। शेख हसीना और जो आरक्षण था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को, उसको 2018 में ही रोक दिया था। उसके बाद न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये स्थिति आई। जब चारों तरफ से छात्र और ये षड्यंत्रकारी तत्व बेकाबू हो गए, दमन हुआ, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बावजूद ये थमा नहीं। तो शेख हसीना को वहाँ की सेना ने 45 मिनट का समय दिया कि आप जाइए। भारत आई है। अब भारत न जाने किस भय या आशंका से, किंतु परंतु से उनको शरण नहीं दे रहा है। आपका धर्म क्या कहता है, मित्र का धर्म क्या कहता है। भगवान राम ने दो टूक शब्दों में कहा था, तुलसीदास के शब्दों में, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, जिनके असिमति सहज न आई, ते सट क्यों हट करे मिताई, कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण दोहरावा, देत लेत मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनगित मन कुटलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिह हरे ही बलाई, सेवक सट निप कुनिप कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। भगवान राम ने मित्रता की करेंगे कि जे न मित्र हो, जे न मित्र होई दुखार, ते ही बिलोकत पातक भारी। ऐसे जो मित्र के दुख को देखकर भी जिसका कलेजा नहीं पसता है, दुखी नहीं होता है, उसको देखने से भी अपने दुख को जो पहाड़ के समान उसे छोटा समझते हुए, और मित्र के दुख जो रज हो उसे मेरु के समान समझने, जिनके यह मत नहीं आती है, जिनके ये बुद्धि नहीं आती है, वो मित्रता का हट नहीं करते। ये भगवान राम ने कहा, राम तुलसीदास जी ने, यही भारत की संस्कृति। दूसरी शरणागत में आए हुए मित्र को, विपत्ति काल में मित्र को साथ देना, ये धर्म होता है, आपदा धर्म। और शरणागत हुए व्यक्ति की रक्षा करना, ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र को लेकर महाराजा शिवी ने शरणागत का रक्षा। भगवान राम ने विभीषण को शरणागत किया
ये जानते हुए भी कि विभीषण उनके प्रमुख दुश्मन बाली अत्याचारी रावण का सगा भाई है, इसके बावजूद उन्होंने कहा ये शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। और जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे पूरा मानवता त्राही त्राही कर रही है। किस प्रकार से वहाँ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, निरपराध लोगों को, मंदिरों को, अल्पसंख्यकों के घरों को लूट। अल्पसंख्यकों का कोई इसमें वो नहीं है, हाथ नहीं है। आपकी न्यायालय ने ये फैसला दिया, आप न्यायालय के प्रति आवाज उठा सकते थे। आपने शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक योद्धा बंगबंधु मुजिबुर रहमान की मूर्ति के साथ जो कृत्य किया गया वो एक सच्चा बांग्लादेशी कभी नहीं कर सकता। उससे साफ होता है ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश मानवता विरोधी तत्वों के हाथों के खिलौने मात्र हैं। अगर ये इनका कहीं भी रत्ती भर भी उन मांगों के प्रति समर्पण रहता, ये हिंदुओं की, ये वहाँ के अल्पसंख्यकों को जिंदा जलाने का काम नहीं करते हैं, उनकी दुकानें, उनके मकान, इनको लूटने का काम नहीं करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो बताई जा रही है ये साफ दिख रहा है किसी भी ढंग से ये जो स्थिति है ये भारत की अग्नि परीक्षा है। अब भारत में कल शाम 5 बजे से जो बांग्लादेश की वहाँ से जिनके सत्ता पलट हो गया, शेख हसीना यहाँ आई है, तो वहाँ हिंडन भारतीय वायुसेना के अड्डे पर उन्हें रखा गया है। और वो इंग्लैंड जाना चाहती थी पर इंग्लैंड भी उन्हें शरण नहीं देगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ इंग्लैंड में, खासकर अमेरिका का ने जिस प्रकार का रुख अपना रखा है। इस बार शेख हसीना ने साफ कहा था कुछ महीने पहले, एक महाशक्ति गोरे उनको अपने देश का एक टापू मांग रहे थे सैन्य अड्डा बनाने के लिए, मैंने मना किया। वो कह रहे थे कि तुम्हारी सरकार को संरक्षण देंगे हम। वो देश के कुछ हिस्सों को तोड़ना चाहते हैं। जब शेख हसीना ने ये कहा तो उससे साफ हो गया कि उनके प्यादे किस प्रकार से प्यादे पाकिस्तान ISI ने जो खेल रचा, उसके गुर्गे जमात इस्लामी से लेकर क्या क्या नए नामों से बांग्लादेश में तबाही मचाई है। और जो खासकर आगजनी शेख हसीना के जाने के बावजूद वो थम नहीं रहा है। जिस प्रकार का सेना का कार्य रहा, जिस प्रकार से न्यायालय का हस्तक्षेप रहा, उससे साफ हो रहा है ये षड्यंत्र साधारण नहीं, बांग्लादेश को अराजकता के गर्त में और भारत से दूर करने का। और इस समय करोड़ों भारतवासी, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाह जो बांग्लादेश बनते समय बांग्लादेश में रह गए थे, वहाँ के निवासी हैं, उनके जनजीवन को, उनके जीवन को असुरक्षा पैदा हो गया, उनके कत्लेआम किया जा रहा है। अमेरिका उसका निंदा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया निंदा कर रही है, भारत सरकार कसम है। आज सर्वदलीय जब बैठक हुई इस मामले में तो विदेश मंत्री जयशंकर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा क्या इन घटनाओं के पीछे विदेशी हाथ है, तो उन्होंने कहा ये कहना अभी जल्दीबाजी। जबकि शेख हसीना कई महीनों से कह रही है, जबकि वहाँ परस्त जनसाक्ष्य इस बात को चीख के कह रहे हैं कि भारतीय सनातन धर्म ध्वजवाहक अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा अत्याचार और जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हो रही है, उससे साफ है ये विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतलियां बन गई हैं। अगर इन्हें अपने देश से जरा भी लगाव रहता, दे बंगबंधु की मूर्तियां नहीं तोड़ते, भले ही ये आगजनी नहीं करते,
देश की संपत्ति को नहीं लड़ते, निरपराध लोगों को नहीं जलाते, परंतु ये लूट खसोट का जो आलम दिखाई दे रहा है उससे ये कुछ और संकट है। इसमें भारत सरकार का एक धर्म, भारत सरकार को तुरंत बिना वक्त गवाए जहां दो टूक संदेश देना चाहिए। हम अपनी शरण में आए हुए अपने मित्र देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजनीतिक शरण देते हैं, और दूसरा तो टूक चेतावनी अब बांग्लादेश को देनी चाहिए कि अगर ये हिंसा 1 घंटे के अंदर बंद नहीं हुई तो हम वहाँ के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों की रक्षा के लिए इस्राइल की तरह, अमेरिका की तरह, जिस जगह कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ने दखलंदाजी दी थी, जिस प्रकार इस्राइल को बचाने के लिए अमेरिका ढाल बन रहा है, जिस प्रकार इस्राइल ने अपने नागरिकों को जो 7 अक्टूबर 2023 को उस पर जघन्य आक्रमण हुए थे, उसके लिए गाजा में जिस प्रकार से हमले की, भारत सरकार को चाहिए बिना वक्त गवाए, यानी लोगों की लाशों का अंबार हो जाए तब तमाशबीन बन के घड़ियाली आंसू आए। भारत सरकार को चाहिए तुरंत कड़ा निर्णय ले और लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ से आपात बैठक बुलाए, शांति वाहिनी के रूप में भारत की सेना को वहाँ भेजे और एक सुरक्षित क्षेत्र बनाए बांग्लादेश के अंदर। वहाँ से बांग्लादेश से सारे पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को भारत लाने के बजाय भारतीय सीमा से सटे हुए पूरे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए और वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत भारतीय सेना करे। नहीं तो ये आपदा धर्म, जिस आपदा धर्म गुरु तेग बहादुर ने निभाया, कश्मीरियों पर होने वाले अत्याचार को बचाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने पूरा वंश अपना बलिदान कर दिया, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को समझेगी कि केवल बयानों से भारतीय उपमहाद्वीप में चल रही इस दुष्शक्ति को नहीं बदला जा सकता। आप तुरंत हस्तक्षेप करिए। जब भारत की सेना मालदीव में भारतीय हितों की रक्षा के लिए जा सकती है, लंका में जा सकती है, तो बांग्लादेश को ये सबक होना चाहिए कि भारत के अल्पसंख्यकों के लोकतंत्र में निरपराध लोगों का इस प्रकार से मारने का किसी को हक नहीं है। इसी के साथ ये केवल परीक्षा बांग्लादेश की जमात की नहीं है, ये परीक्षा भारतीय नेतृत्व की भी है। इसमें केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, अपितु संकट भारत के दरवाजे पे आ जाए। जिस संकट को देख के यूक्रेन में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वही संकट भारत के दरवाजे पे आ चुका है। एक तरफ पाकिस्तान से लेकर नेपाल से लेकर इधर लंका से लेकर तमाम जगह आ चुका है। इसे सही समय पे मजबूती से अगर काम नहीं लेगा भारत, तो स्थितियां दिन प्रतिदिन विकराल होगी और भारतीय हितों की, भारतीय संस्कृति की उपहास होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ भारतीय हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार अविलंब तुरंत कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत।